सोचिए दोस्तों, अगर किसी ने 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 1000 लोगों की जान ले ली हो, तो क्या वो कभी साधु बन सकता है? क्या कोई राक्षस इंसान में बदल सकता है? क्या कोई हत्यारा भी महात्मा बन सकता है? आज की ये कहानी डराती है, चौंकाती है और सबसे ज्यादा बदलने की ताकत का यकीन भी दिलाती है। ये कहानी है एक भटके हुए तेजस्वी युवा की, जो अहिंसक से बन गया अंगुलीमाल और फिर अंगुलीमाल से बना बुद्ध का प्रमुख शिष्य। क्यों मारा उसने लोगों को, कैसे बदला उसका जीवन और किसने उसके भीतर की आग को शांत कर दिया? दोस्तों, आइए सुनते हैं अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक ब्राह्मण परिवार में एक अत्यंत मेधावी और होनहार लड़का जन्मा। उसका नाम था अहिंसक। नाम के जैसे ही उसका स्वभाव भी शांत, सरल और अहिंसावादी था। वो बहुत ही विद्वान बना और गुरुकुल में सबका प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन समय ने करवट ले ली। गुरुकुल में अन्य छात्रों को उसकी प्रतिभा से जलन होने लगी और उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए कि अहिंसक अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो घमंडी है, उसे अपने ज्ञान पर अहंकार है। धीरे धीरे यह झूठी बातें गुरुओं के मन में बैठ गईं और एक दिन गुरु ने अहिंसक से कहा, अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो 1000 लोगों की उंगलियां काटकर मुझे भेंट करो, तभी तुम पूर्ण ज्ञानी कहलाओगे। अहिंसक चकित था, स्तब्ध था, आश्चर्यचकित था, मगर गुरु की आज्ञा माननी थी। उसने जंगल की ओर रुख किया और राहगीरों की हत्या कर उनकी उंगलियां काटकर एक माला बना ली। तभी से लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरा राज्य उससे कांपता था, डरता था, थर-थर कांपता था। और फिर एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका, भगवान उधर मत जाइए, अंगुलीमाल पगला गया है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। वे निडर होकर उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा, एक शांत साधु पुरुष। उसने सोचा, एक और सही, चलो इनकी भी माला बनाते हैं, और दौड़ पड़ा भगवान बुद्ध के तरफ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे चाहे जितनी तेज दौड़ा, भगवान बुद्ध शांति के साथ चलते हुए भी उसके सामने ही बने रहे। वो चिल्लाया, रुको! भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं रुका हूं अंगुलीमाल, अब तू भी रुक जा अपने पापों की राह से। ये शब्द उसके हृदय में जैसे बिजली बनकर गिर चुके थे। वो स्तब्ध हो चुका था, वो थम गया था, वो रोने लगा। उसके भीतर का राक्षस पिघलने लगा था। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें भगवान, क्या मेरे जैसे अपराधी का भी उद्धार हो सकता है? भगवान बुद्ध बोले, हर आत्मा में बदलाव की शक्ति होती है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम भी एक साधु बन सकते हो। और वही हुआ दोस्तों। अंगुलीमाल ने अपना जीवन त्याग दिया, संयम और साधना की राह अपना ली और एक दिन बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद एक बात सीखने को मिलती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की संभावना होती है, चाहे उसने कितने भी गलत कार्य क्यों न किए हो। प्रेम, करुणा और क्षमा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। गुरु का मार्गदर्शन यदि गलत दिशा में हो तो विनाश कर सकता है, और यदि सही हो तो पुनरुत्थान हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय महादेव।